उसी दिन माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमारे प्रतिनिधि मंडल को कहा था कि आप लोगों को न्यायिक लाभ मिलेगा। आप न्यायालय में गए हैं, हमारी कई राज्य सरकारें भी न्यायालय में गए हैं, आप मजबूती के साथ न्यायालय में खड़े होइए और सरकार भी एनसीटी के माध्यम से आपके पक्ष में न्यायालय में जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है वो करेगा। बिल्कुल। जब माननीय केंद्रीय मंत्री इस तरह कह रहे हैं तो उसके बाद से हम लोगों को भी हुआ कि नहीं, न्यायालय से ही इसका निदान हो जाएगा, समूल जिसको कहते हैं क्या, समूल नाश जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये जो भी काला अध्याय है ये खत्म हो जाएगा और कोई बहुत हमको माथापच्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत एफर्ट हम लोग लगा करके वो यहीं से न्यायालय से ही विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद हुआ कि हम लोगों का क्या हुआ, क्योंकि न्यायालय में तो हमारे कई सम्मानित लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। ठीक है, संगठन है, सरकार है, सरकार के अपने हर प्रदेश के सरकार के अपने काउंसिल होते हैं, वो खड़े होकर कहेंगे, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम 20 लाख 25 लाख शिक्षक यदि प्रभावित हो रहे हैं तो हम घर बैठे कैसे रह सकते हैं, हमें वहां खड़ा होना है। हमारे अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, हमारी नौकरी छीनी जा रही है, हमारे अस्तित्व खतरे में है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान खतरे में है। हम अपनी आंखों से वहां जब तक नहीं खड़े रहेंगे कि मुझे न्याय किस किस आधार पर मिलेगा, तब तक हम कैसे बैठे कैसे रह सकते हैं। देखिए, इसमें यही चीज है कि आप ये देखें, सरकार कोर्ट का जो आदेश आया क्वालिटी एजुकेशन या जिसको भी लेके एक परसेप्शन बना के नॉन टेट को अनट्रेंड मान के जो भी चीजें जनरलाइज करके दे दी। अब ये विधिक चीजें इतनी आसान भी नहीं होती जितना आप समझते हैं। 142 का प्रयोग किया गया। अब इसमें हमको आपको ये देखना है कि हमारे रिव्यू पिटीशन का, मैंने पहले बताया था कि एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा सा कम होता है और वो रेशियो अच्छा तभी होता है जब ठीक ठाक वकील हो। अब सारी दलील सारा कुछ सरकार हमारे साथ है बिल्कुल, लेकिन हम वो विधायी रास्ता बनाएंगे तभी सरकार हमारे साथ आएगी। ठीक है, सारे जो भी स्टेट्स हैं उनके रिव्यू पिटीशन फाइल्ड अप हैं और उसमें कुछ पर्सनल भी हैं, हमारी तरफ से भी हैं, लेकिन उसमें जो रास्ता निकल के आएगा, मैंने आपको बताया था, जो राहत का रास्ता निकल आएगा वो सरकार आपको जो देगी वो विधिक, वो रिव्यू के माध्यम से ही देगी। और हमारा सारा एम्फेसाइज इस समय रिव्यू पिटीशन में अपने पक्ष को मजबूती से एक मजबूत पक्षकार द्वारा रखने से है कि जिससे हमारा रिव्यू में ही मामला जो है वो सही पटरी पे आ जाए। जो चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, जो भी चीजें हुआ है, इसमें जो विश्लेषण हमने किया है, जो सामान्यीकरण किया है, क्या है जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत काफी देर हो गया, समअप करने की जरूरत है। मैं एक चीज आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास कुछ और भी नए पॉइंट्स हों जो हम लोग अपने बड़े अधिवक्ता के सामने रख सकें तो आप लोग फोन ऑन मत करिएगा, बहुत फोन आ रहा है। अगर आप लिख करके या किसी पेज में आपके पास होगा, हम लोगों की लीगल टीम के पास अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो अगर हम लोग देखेंगे वो, अगर हम लोगों के किसी काम का रहेगा तो वो पक्ष भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, डिस्कस करेंगे। तो आपके पास अगर ऐसा कुछ हो तो मेरा आग्रह है कि आज रात तक, कल सुबह तक आप लोग जरूर, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो बड़ा काउंसिल कर रहे हैं, देखिए जो मुख्य बिंदु है इसमें, जो रिव्यू के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, इसमें वो वकील हमको चाहिए जो आरटी एक्ट के जो संवैधानिक विश्लेषण में महारत हो, साथ ही हमारे संवैधानिक विषय जो आरटी एक्ट निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बना है, जिसमें टेट को लेकर अगर कोई चार्टर है जो भी है उसकी व्याख्या करे, उसमें ये बताए कि वो टीचर किस तरीके से पहले के जो आप ही के एनसीटी द्वारा नियुक्त वार्ताओं के अनुरूप हुए हैं, तो उसमें आप क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर उनके साथ अहित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें, हम ऐसे पैरोकार को लाएंगे आपके बीच जल्दी, ईश्वर की इच्छा होगी और ईश्वर का आशीर्वाद होगा और सभी लोगों की दुआएं होंगी, आप लोगों का सहयोग होगा, विश्वास होगा, तो हम एक देश के माने जाने ऐसे संवैधानिक विश्लेषण करने के महारथी को लाएंगे। क्योंकि हमने इस केस को जब स्टडी किया तो यहां पर एक व्याख्या की जरूरत है, एक जो अंतर्निहित बिंदु हैं जो क्लिष्ट हैं, या फिर जिसको कहें कि जिनको व्याख्या की जरूरत है संवैधानिक आरटी एक्ट, तो उनको हम लाएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम जल्दी इस चीज को औपचारिक भी करेंगे आपके सामने।
तो ये सारी बातें थी आज के सेशन की। और एक बात और साथियों, ये जान लीजिए, हम बार बार ये कहते रहे हैं कि ये नौकरी की ही बात नहीं है, इस सेवा सुरक्षा की बात नहीं है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की बात। यही बात मैं हमेशा कह रहा हूं। आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं भी जाते होंगे तो लोग पूछते हैं, अरे क्या हुआ टेट क्या में, हुआ? अरे मास्टर टेट देवा कि नहीं। मैं देहात भाषा में बोल रहा हूं अपने लोगों का, हो टेट देवा कोई जानते नहीं, गलत ये कटाक्ष है। एक शिक्षक के आत्मा को मारने का काम है, हमारे मनोबल को तोड़ने का काम है, हमारे मन में वो बात, वो गांठ बन के बैठी है। आप एक एक शिक्षक को इसको संकल्प ले लीजिए। हम किसी से याचना नहीं मांगेंगे, हम किसी से दया की भीख नहीं दे देंगे कि हमें राहत दे दीजिए। ये मेरा अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का हम खुलकर विरोध करेंगे और उस न्यायिक जीत में जीत कर दिखाया जाएगा। हम कानून से जीतेंगे। हमारे बीच में बहुत ऐसे शिक्षक साथी हैं जो बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये है, हम लोग बात गलत पॉलिसी की है। हाँ, लेकिन अगर बात आज हम गलत पॉलिसी क्षमता की नहीं है, गलत पॉलिसी का विरोध नहीं करेंगे, पढ़ना काम है। इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपे बात अगर ये गलत और नहीं भी थोपे जाते हैं तो समाज में आंख मिला करके किसी से बात करने का जज्बा हमारा खत्म हो जाएगा। हम लोग उसी दिन मर जाएंगे अगर इस बात को स्वीकार कर। बिल्कुल, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। आप सभी लोग एकजुट रहिए, हम सबको दिखाएंगे। हम शिक्षक साथी एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं, न्यायालय से लेकर सदन तक अपनी आवाज को उठाना जानते हैं और अपने हक अधिकार को लेकर रहेंगे। आप लोग इसी विश्वास के साथ, आपके दम पे, सिर्फ अपने शिक्षक साथियों के दम पे हम ये जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे शिक्षक साथी हमारे साथ हैं, हम अपनी लड़ाई अपने से लड़ेंगे इस कानूनी प्रयास में और निश्चित तौर पे जीतेंगे, ये हमारा गारंटी है। भारत माता की जय, शिक्षक एकता जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद। आप जरा सा भी डिप्रेशन में मत आइए या जरा सा भी डीमोटिवेट मत होइए। ये 100% हमारी गारंटी है कि आपको इस गलत नीति से, इस गलत आदेश से हम पूरी तरीके से उबारेंगे और इसके लिए आपका मनोबल, आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा हमारे लिए एक फ्यूल का काम करेगा, जिससे हम आपके इस संघर्ष को सफलता में निश्चित रूप से बदलेंगे। एक एक प्रभावित शिक्षक साथी सुन ले, वो किसी संगठन की विचारधारा से हो, कोई किसी जिले से हो, मतलब किसी प्रदेश से हो, किसी भाषा के हो, किसी रंग के हो, किसी संप्रदाय के हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। इस समय हम सिर्फ टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं। हमारे आपके मान सम्मान स्वाभिमान को चुनौती मिली है, हम सहर्ष उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। आप लोग सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार करिए। हाथ से हाथ हम लोग एक दूसरे का जोड़ते हुए इस संघर्ष से उभरा जाएगा और जो लोग मजा ले रहे हैं ना, उन सबको दिखाया जाएगा कि हम चाणक्य के वंशज हैं। हम संघर्षों को, उन कांटों को कैसे निकालेंगे,